नमस्कार दोस्तों। 2024 में जब आईफोन 16 लॉन्च हुआ तो इंडिया में हर कोई उसे अफोर्ड करने के सपने देख रहा था। वैसे तो इस फोन की कीमत सुनकर किडनी बेच दूं क्या जैसे सवाल भी मिडिल क्लास के दिमाग में घूमने लगे थे। खैर, जिनकी इनकम अच्छी खासी थी उन्होंने आईफोन 16 आते ही खरीद लिया, और बाकी वही पुराना सा सपना देख रहे थे, जैसे काश हम भी ऐश कर पाते। फिर आया बिग बिलियन डेज का मेला। सबको लग रहा था बस अब की बार आईफोन अपने हाथ में। और भाई साहब, जितने लोग सेल की खबर सुनकर खुश थे उससे ज्यादा फोन पर थे। जैसे लगा हो कि फोन खुद ही खरीद कर घर आ जाएगा। अब जैसे ही सेल शुरू हुई, लोग ऐसे टूट पड़े जैसे फ्री में पिज्जा बंट रहा हो, और कुछ ही सेकंड्स में आउट ऑफ स्टॉक। अब जिनके पास फोन नहीं पहुंचा, उनके दिल में फोन के खोने का दर्द था, जैसे दिल से फोन निकल गया और खाली हाथ रह गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आईफोन फिर से स्टॉक में आया, पर इस बार थोड़े महंगे भाव पर। अब क्या करें, बजट तो तंग था, पर डर भी था कि कहीं फोन फिर से न चला जाए। इस डर में जो पैसे थोड़ा संभाल कर बैठे थे, उन्होंने भी सोचा चलो भाई लूट लेते हैं, नहीं तो और महंगा हो जाएगा। और आखिरकार ले लिया, बिना सोचे समझे, बस मन के डर में। अब दोस्तों, यह सेल और डिस्काउंट का खेल तो ऐसा है जैसे कोई मुफ्त का काजू कतली ऑफर दे दे, चाहे भूख हो या न हो, खा के ही रहेंगे। और इस चक्कर में हम कई बार ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनकी हमें सच में जरूरत भी नहीं होती। अब कुछ लोग तो कहते हैं यार बजट में तो आ जाएगा, बस हफ्ते भर की स्नैक्स की पार्टी कम करनी होगी। और फिर वही लोग एक और मचाते हैं, भैया वीकेंड पर पिज्जा नहीं खाया तो दिल टूट जाएगा। और हम सब जानते हैं एक हफ्ते की स्नैक्स की कीमत मिलाकर शायद वो आईफोन भी फ्री में मिल जाता। अब सवाल ये है कि आखिर कंपनियां इतने डिस्काउंट कैसे देती हैं? क्या वो आपकी खुशियों के लिए घाटा खा रही हैं? ना भाई ना, यह सब एक बारीक गेम है। जैसे आपकी मम्मी बाजार में 50% ऑफ का बोर्ड देखकर कहती हैं, चलो लेते हैं, वरना फिर महंगा हो जाएगा। अब एक और मजेदार किस्सा सुनाती हूँ। बचपन में जब मैं मम्मी के साथ मार्केट जाती थी, वो ऐसी बार्गेनिंग करती थी कि दुकानदार भी कहे भैया ये तो हिला के ही मानेंगी, और मैं वहीं सिर झुकाकर खड़ी रहती थी। मुझे लगता था ये मम्मी की बार्गेनिंग स्किल से कोई शर्मसार तो नहीं हो जाएगा। पर जब बड़ी हुई, समझ आया कि यही बार्गेनिंग आपकी बचत करती है, और हमें शर्म नहीं गर्व होना चाहिए। अब कुछ लोग तो अपनी शान में आकर बार्गेनिंग ही नहीं करते। अरे भैया जितने का बोला है उतने का ही दे दो, और बाद में पछताते हैं, अरे यार अगर थोड़ा सा बोल देता तो कुछ पैसे बच जाते। और भाई जिनका खाना पीना सिर्फ ज़ोमैटो और स्विगी पर निर्भर है, उन्हें आईफोन से पहले इस बारे में भी सोचना चाहिए। यार एक महीने का खाने का खर्चा देख लो, वो भी आईफोन की किस्त के बराबर बैठता है। मतलब खाना भी आउटसाइड और फोन भी हाई फाई, जेब तो गहराई में ही जाएगी ना। अब बात आती है जंक फूड की। अब ये तो ऐसी आदत हो गई है कि आदमी खाए या न खाए, बर्गर तो महीने में 4 बार चाहिए। फिर चाहे वो बर्गर पर खर्चे हुए पैसे से ईएमआई क्यों न चुकानी हो। अरे भाई कल का बर्गर आज का फोन महंगा कर रहा है। ये बात जब समझ में आएगी तब आईफोन की कीमत तो क्या, मूंगफली का भाव भी याद रहेगा, क्योंकि पेट भरेगा स्नैक्स से और जेब खाली आईफोन से। और एक और बड़ी चीज आती है जिम मेंबरशिप। अब भाई जिम जाना तो मस्त है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करते ही 3 महीने बस कार्डियो करने की जगह सिर्फ कॉफी पीकर जिम सेल्फीज आती हैं। और हर महीने जब जिम का बिल जेब से जाता है तो ये ख्याल आता है कि शरीर तो अभी भी वैसा का वैसा है, पर जेब एकदम पतली हो गई है। फिर आती है फैंसी कॉफी शॉप्स। अब ये हाई फाई लाइफस्टाइल का हिस्सा हैं। हर सुबह आइए, एक लार्ज कैपुचिनो विद एक्स्ट्रा फोम प्लीज बोलने का स्वैग अलग ही है। बस हर दिन की 2 कॉफी की कीमत जोड़ो तो महीने के 5,000 आराम से उड़ गए। अब इस पर तो वो आईफोन वाला इमोजी भेजने का मन करता है जो खुद भी रोते हुए कहता है,
और पी लो कॉफी और महंगा हो गया। फिर आती है लग्जरी फैशन। भाई, वो ब्रांडेड शर्ट लेने में जितनी खुशी मिलती है, उससे ज्यादा दुख होता है जब महीने की आखिरी तारीख को बेल्ट डीली करनी पड़ती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, कपड़े तो लेने के बाद ड्राई क्लीनिंग भी हाई मेंटेनेंस हो जाती है। और अगर कोई कहे कि तूने इतने पैसे क्यों खर्च कर दिए कपड़ों पर, तो दिल से यही जवाब आता है, भाई पैंट तो महंगी है, पर इज्जत भी तो इसी में है। तो भाई, चाहे जिम हो, कॉफी हो या फैंसी कपड़े, ये सब हाई फाई खर्चे आपकी जेब से आईफोन की कीमत से भी ज्यादा निकाल रहे हैं। और पता भी नहीं चलता, जब तक समझ आता है ईएमआई और खर्चे दोनों सिर पर आ खड़े होते हैं। तो दोस्तों, आखिरकार हम यही कहना चाहेंगे, जंक फूड, फैंसी कॉफी और हाई फाई खर्चों में भी कटौती करो, खर्चे संभालो, जरूरत पर खर्च करो और दिखावा करने के चक्कर में मत पड़ो। और अगर किसी सेल का शिकार हो भी गए, तो कम से कम किडनी बेचने की नौबत ना आए। अब इस पर एक छोटी सी कविता। सेल में आई चीजें लगती हैं खास, बजट गया हाथ से, हुआ बड़ा आभास। इम्पल्स बाइंग में हुए हम सब फंस, समझ गए अब ये था कंपनियों का ट्रैप जबरदस्त। आईफोन हो, जिम हो या फैंसी कपड़े, इन सब में जेब हो जाती है खड़े खड़े। ब्रांड न हो पर दिल होना चाहिए, क्योंकि असली कूलनेस अंदर से आनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं क्या आपको भी डिस्काउंट सेल के चक्कर में ऐसा कुछ हुआ है। धन्यवाद।